वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत बार सुना होगा आपने ये, और मैं भी इस चीज़ से मतलब खुश नहीं था कि जब अच्छी चीज़ कुछ होने वाली होती है तो उसमें बहुत टाइम क्यों लगता है, लाइक वो सडन ऑन द पॉइंट क्यों नहीं हो जाता है। बट कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, आपके भी चल रहा होगा, मेरे भी चल रहा है। बट टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वीडियो कम हो जाएंगे। वीडियो अगेन कंटिन्यू आने वाले हैं। तो दिस इज़ जेंटल फ्रैग, मैं हूँ आपका दोस्त, इस वीडियो का होस्ट, और आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक ऑप्ट्रा। अब द सीन इज़ कि ये परफ्यूम जो मैंने ख़रीदा था, तो ये 4 परफ्यूम एक साथ खरीदे थे मैंने। एंड उस समय एक मॉम परफ्यूम पे स्पेशली एक सेल टाइप थी, समथिंग कुछ की 999 या 989 ऐसे समथिंग कुछ में एक उन्हें मतलब परफ्यूम दे रहे थे। ठीक है, तो देर वाज सम लिस्टेड परफ्यूम की यही परफ्यूम है, एंड स्पेशली फ्रॉम पेंडोरा सेंट और क्या नाम है पेरिस कॉर्नर, दीज टू ब्रांड वाज मेंशन एट दैट टाइम। और उन लोगों ने ये चीज़ साफ साफ मतलब बोला था कि इसमें कोई डुप्लीकेसी कोई कुछ नहीं है। तो अगेन मैं अपने बहुत सारे परफ्यूम मॉम परफ्यूम से परचेस करता हूँ, एंड दे आर लाइक ट्रस्टेड पर्सन, तो आप भी उनसे खरीद सकते हो। अभी मैं वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने करा है। ठीक है, अगर आपको नहीं खरीदना आप मत खरीदो, मैं इससे कोई पूछता है तो मैं वो बता दे रहा हूँ, और अभी बस वो रिकमेंडेशन ही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ प्रमोशन वमोशन का सीन नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मैंने परफ्यूम परचेस किया तो उस समय 4 परफ्यूम थे। उसको मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ कोर्स जी ये जो ब्रांड है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन एंड ऑल के लिए नहीं जानी जाती है। मतलब ठीक है, वो कैच करने की कोशिश करते हैं, ओपनिंग की तरफ ज़्यादा भागते हैं लोग कि ओपनिंग जैसी जैसी ओरिजिनल परफ्यूम है उसकी कॉपी करी जाए। बट द इनिशियल वैन ट्रांजिशन होता है परफ्यूम का, थोड़ा टाइम लेता है वो परफ्यूम, तो उतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा ओरिजिनल होता है। अब आई गेस ब्लैक ओप्त्रा जो है ये YSL का ब्लैक ओपियम करके एक परफ्यूम आता है, उसका बहुत अच्छा अल्टरनेट है। अब है क्या कि मोस्टली जो मैंने सुना था, या जब इसे ट्राई करने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने सुना था एंड ऑल इसके बारे में बात हुई थी, तो हमेशा समवेयर मैं इसको एक फीमेल परफ्यूम ही समझता था। बिकॉज इसमें ना जो एक वैसेनबेरी करके एक नोट्स है, बहुत जल्दी आपको वो नोट नहीं मिलेगा। इसमें मुझे उसका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। इसको खरीदने का उस दिन रीज़न ये था कि मैंने जब इसके, देखो मैं आप लोगों से जब बात करता हूँ तो मुझे नोट्स एंड ऑल इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिकॉज मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे फील हुआ है, जो मतलब मैं परफ्यूम में कैच किया हूँ। बट बिफोर बाइंग, जब मैं ब्लाइंड बाई करने जाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि उसके नोट्स की मेरे पसंदीदा नोट्स क्या उसमें मेंशन है या संभव नहीं। तो आई रिमेंबर कि मैंने इसको परचेस करने के 2 रीज़न थे। मैं मोस्टली जब मैं अपने परफ्यूम परचेस करता हूँ नॉर्मल वेयर के लिए, मतलब नॉट फॉर ओकेजनल समथिंग, आई गो फॉर स्वीटर साइड। ठीक है, परफ्यूम मुझे अच्छा लगता है एक थोड़ा सा स्वीट वार्म वाला, बिकॉज मैंने पहले ही बोला ओम्ब्रे नोमाड और क्या नाम है ये जो थोड़े से हार्श मैनली मस्कुलिन परफ्यूम है, मैं उनको बहुत ओकेशनली यूज़ करता हूँ। तो क्वांटिटी भी फिर मैं उनकी उसी हिसाब से रखता हूँ अपने पास। मान लो किसी का मैंने 30 ml ले लिया, किसी का 50 ml ले लिया, फुल बॉटल परफ्यूम मैं उन तरफ बहुत कम जाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मैंने नोट्स पढ़े थे उस टाइम, तो मुझे समवेयर वनीला, कॉफ़ी कॉफ़ी इज़ द नोट्स की मैं इसकी तरफ अट्रैक्टिव था। एंड बेजनबेरी का मैंने सुना था, ट्राई किया था ब्लैक ओपियम ओरिजिनल वाला, बट कभी परचेजिंग पे नहीं गया एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डील अच्छी है, 999 समवेयर कहीं मिल रहा है। मैंने इस समय एक वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने चारों परफ्यूम मेंशन किए थे। उस टाइम आप अगर वीडियो खोल के देखोगे तो मुझे ये कोई खास पसंद नहीं आया था, मतलब इट वॉज नॉट बैड, बट ये कोई मेरा लाइक फेवरेट में नहीं था। रिसेंटली अब देखो, मैंने आपको बोला ना कि कुछ चीज़ें टाइम के साथ आती हैं, थोड़ा टाइम लेके आती हैं। मैं भी इस वीडियो में बहुत टाइम लेके आया हूँ, एंड अगेन ये परफ्यूम भी बहुत टाइम लेने के बाद मेरे ऊपर ग्रो हुआ है। मे बी इसका नाम आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो क्योंकि वो थोड़ा सा मिरर वाला आ जाएगा, बट पेंड्रा सेंट की तरफ से आता है, और ब्लैक ओप्त्रा नाम है। वैसे ये नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है वो मिलता है अराउंड 1300-1200 के अराउंड। मैंने बताया मुझे चूंकि ये 999 या 997 ऐसे समथिंग कुछ का था, 1000 आप समझ के चले, तो मुझे लेना था। अब होता क्या है, मैं इसको लगाया हूँ, 1-2 हफ्ते यूज़ किया, ओके ओके नॉट बैड वाला काइंड ऑफ कंडीशन में था, एंड देन ये रख गया टेबल पे। एंड थोड़ा टाइम गया, आई थिंक इस चीज़ को 3-4 महीने हो चुके हैं। तो फिर हल्के हल्के टाइम गया, इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया। लास्ट 3 महीने से वैसे भी मैं बहुत मतलब कंटिन्यू नहीं हूँ यूट्यूब पे। एंड अगर आप लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है
तो आपको पता होगा कि मैं थोड़ा सा स्वीटर साइड परफ्यूम को मतलब एक प्रायोरिटी देता हूँ, एंड इसलिए इसकी तरफ गया था। अब मैं इसको 1 डेढ़ महीने बाद जब यूज़ किया हूँ, और कैसे यूज़ किया हूँ कि मतलब ऐसे मैं जनरली ऐसे ही शॉवर लेके आया, बाहर रखा हुआ था परफ्यूम। सो आई वाज थॉट कि ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने कपड़े डाले सबसे पहले 2 स्प्रे मारे, एंड देन आफ्टर 1 आवर समवेयर जब बाल थोड़े से सूखे थे तो मैं बाहर गया। अब वो जो 2 स्प्रे थे ना, वो बाहर हवा में मुझे इतना एक प्लीजेंट वाइब दिया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि लाइक मैं समवेयर एक बहुत अच्छे से फ्लावर गार्डन में हूँ। एक मैं कहूँगा कि जैस्मीन वाली खुशबू थोड़ी सी मुझे फील हुई, और वो जो रोजनबेरी वाला जो उसका फ्लेवर है, एक स्वीट फ्लेवर, पर्पल स्वीट कर एक फ्लेवर आता है, वो मुझे फील हुआ। सो आई वाज लाइक कि यार दिस इज समथिंग कि नोटिस किया जाए। ये ऐसा परफ्यूम नहीं था कि मतलब मैं जैसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया था। बहुत सारे परफ्यूम ऐसे होते हैं कि आप परचेज करते हो, यूज़ करते हो, एंड देन आप आगे बढ़ते हो, मूव ऑन करते हो, बट मुझे ऐसा लगा कि ये उतना मतलब बात करी नहीं गई इसके बारे में जितना इसके बारे में बात की जा सकती थी। अब होता क्या है कि मैं इसको यूज़ किया लगभग लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार। अब लगातार का मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं रोज उठ के लगा रहा हूँ। लगातार का मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं बाहर गया, मैं ऐसे स्मेल करके चला गया, बाहर से आया फिर स्मेल करके देख लिया, फिर आया कुछ काम वाम करके फ्री हुआ, 2 स्प्रे मारे, फिर अपने चले गए काम वाम में। बिकॉज मुझे वो ट्राई करना है कि लाइक टाइम टू टाइम कैसे इसका मतलब प्रेजेंस आ रहा है मेरे नाक में, या फिर कितना लॉन्जेविटी दे रहा है। वो सब चीज़ ना मॉनिटर करने के बाद मैं आपके सामने वो चीज़ें लाता हूँ। अब इसके साथ मुझे ऐसा है कि देखो, सीरियसली बता रहा हूँ, कभी कभी तो ये 1.5 2 घंटे में ही गायब हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये पूरा दिन नहीं छोड़ता, ठीक है। तो अब इसकी मतलब जो मैं एक मेन बोला हूँ कि मतलब कंक्लूजन स्टेटमेंट अगर दूँ इसकी लॉन्जेविटी के बारे में, तो इसकी लॉन्जेविटी समवेयर अराउंड 5 to 9 आवर आप मान के चलो। 5 घंटे तो ये आपको मतलब महसूस करा देगा कि हाँ आपने लगाया है। और कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब लगा के भूल गए, एंड समवेयर कोई और नया पर्सन आपके साथ बात कर रहा है, एंड वो आपको बताता है कि यार ये परफ्यूम तो मस्त लगा है, कौन सा परफ्यूम है। तो ये उस टाइप ऑफ कैटेगरी में आता है। बोतल देखो आप, एकदम प्रीमियम सी बोतल है इसकी, और ओरिजिनल YSL की जो आती है ना ब्लैक ओपियम करके, उसी का लुक दिया गया है। बस उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी चौड़ी है बोतल, बीच का जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एंड वो अदर लुक में है। कैप समवेयर ऐसा ही है, बट थोड़ी सी ब्रॉड होती है ना, तो कैप और ज़्यादा अच्छे से फिट होती है। बट अभी ऐसा है कि थोड़ी सी लंबी बोतल बनाई है, एंड हाँ, मतलब मैं सच बताऊँ तो इसकी मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, बिकॉज आप अगर बोतल का टेक्सचर करोगे ना तो देखो, आप टेक्सचर सुन रहे हो, आई होप कि आपको माइक में आवाज़ आ रही हो। जो रेगमाल आपने सुना होगा ना, रेगमाल जब वो कुछ घिसने के लिए यूज़ करते हैं, सैंड पेपर टाइप काइंड ऑफ, तो ये वो टाइप ऑफ टेक्सचर है पूरी बोतल पे। मतलब एक्सेप्ट इसका बॉटम, पूरी बोतल पे आगे पीछे। और ये इतना ज़्यादा लग्जरी फील करता है ना जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब आप बोतल को पकड़ते हो तो वो एक स्मूथ एक ग्लॉसी टेक्सचर में आती है, लेकिन जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो एक थोड़ा सा रग्ड रग्ड वाला वो एहसास मिलेगा। एंड बॉटल देखो इतनी मैटर नहीं करती, द मेन थिंग जो हमें मैटर करती है वो उसके अंदर का जूस। और इसके जूस में मैंने आपको बताया मुझे वनीला, कॉफ़ी, स्पेशली दैट बेरी, थोड़ा सा जैस्मिन का मुझे आया। मैं कहूँगा समवेयर इसमें सैंडलवुड का भी थोड़ा सा एहसास है, वो आपको ड्राई डाउन में मिलेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसके थर्ड मतलब कि इसके लास्ट नोट में डाला गया है थोड़ा सा सैंडलवुड का एहसास। वो एक जब वो होता है ना परफ्यूम, जब अपनी कतई छोड़ रहा होता है, अपने आप को छोड़ रहा होता है, खत्म होने वाला है, तो लास्ट 1 घंटे में ये थोड़ा सा सैंडलवुड का आपको एहसास देगा। अब सैंडलवुड का एहसास लास्ट में देता है, ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छी चीज़ लगती है। बिकॉज सैंडलवुड ऐसे नोट्स में मतलब मेंशन करता हूँ मैं, जहाँ मुझे बहुत लॉन्ग लास्टिंग बहुत हार्ड स्मेल चाहिए होती है। आप लोगों ने अजमल बिसल दहाब सुना होगा, तो वो परफ्यूम जो ऐसा है ना, वो प्योर बेस्ड ऑन सैंडलवुड है, एंड दैट इज लाइक कि ब्लास्ट ऑफ सैंडलवुड। तो मेरे पास वो परफ्यूम है, अभी दिखा पीछे पड़ा है कहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट्स में कहीं मेंशन कर दूं। सैंडलवुड परफ्यूम में साथ मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इतना ज़्यादा लाउड है कि अगर मैंने उसके 2 रुपये लगाए तो वो जब तक महकता है सैंडलवुड ही फील होता है, ठीक है। और उसके ट्रांजिशन के होने के बाद भी सैंडलवुड आपको इस मतलब एक एहसास दे रहा होता है कि हाँ आई एम प्रेजेंट देयर। सो दैट्स वाई आई एम हैप्पी कि इसमें इन्होंने सैंडलवुड बहुत लेट डाला है, लास्ट नोट में डाला है। बिकॉज
अगर ये स्टार्टिंग में होता तो शायद मुझे वो बेरी वनीला एंड कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी का तो बहुत हल्का सा एहसास है, उसको ओवर पावर्ड कर जाता सैंडलवुड। सो इट्स गुड कि इन्होंने बहुत लाइक स्लो और बहुत हार्ड नोट में भी नहीं रखा। इन्होंने अच्छा कंपोजिशन करने की कोशिश की है, एंड विच इज़ लाइक कि आई एम नॉट श्योर कि ये ओरिजिनल से कितना मतलब क्लोज होगा, बिकॉज मैंने ओरिजिनल सिर्फ एक बार स्निफ किया है, ना तो मैं उसको ओन करता हूँ और ना ही मेरे किसी फ्रेंड के पास है जो मैं कंपेयर कर पाऊँ। तो मैंने उसको सिर्फ स्निफ किया है, एंड समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये 80-85% चला जाता है वहाँ। बट अगेन मैंने यही बोलता हूँ कि कई बार जब भी आप कोई अल्टरनेट खरीदते हो, लाइक दिस वन, ये अल्टरनेट ही है, अगर आप कभी कोई अल्टरनेट खरीदते हो, सो डोंट गो कि ये उससे कितना क्लोज है। एक्चुअली गो फॉर कि ये इंडिविजुअल भी कैसा लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज आपको नहीं पता है कि ओरिजिनल वाला आपका टेस्ट है या नहीं, जस्ट बिकॉज कि आपने उसके रिव्यू देख लिए हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने उसके बारे में बहुत सारी बातें सुन ली हैं, आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपको ये अल्टरनेट भी पसंद आएगा। मे बी वो 90% क्लोज हो, लेकिन आपको जो उसका 90% से जो 10% ओरिजिनल से डिफरेंट है, शायद वो आपको पसंद आ जाए। सो दैट्स वाई मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आप इसको इंडिविजुअल भी अगर आप जज करोगे, सो ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। अगर आज की डेट में अगेन आपको ये सस्ता मिलता है तो आप इसको उठा लो, स्टील द डील वाला सीन है इसका। 999 तो आप मतलब कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो ये बहुत सही डील मिल जाएगी। बट अगर 1300-1200 भी देने पड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है, 200-250 रुपये में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चेक करो, आप अपने मॉम परफ्यूम पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर कहीं पे आपको ट्रस्टेड है कि मतलब ठीक है, हाँ यार यहाँ से 100 रुपये भले ही महंगा मिलेगा लेकिन मुझे यहाँ से मतलब सही सामान मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ही परचेज करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं है। मैं बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था परफ्यूम खरीदने का, मैंने आपको वो बताया, जितने का मुझे पड़ा मैंने उतना बताया। अब आपकी चॉइस है, आप कहीं से ही परचेज करो, डजेंट मैटर, बस ओरिजिनल खरीदो। बिकॉज आजकल मतलब माहौल ऐसा है कि परफ्यूम, खाना, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ में मैं देख रहा हूँ कि डुप्लीकेसी है। तो कोशिश करेंगे कि मतलब जो ऑथेंटिक सेलर हैं या जहाँ से हम परचेस करते हैं, जहाँ हमें भरोसा है, वहीं का आपको रिकमेंडेशन दिया जाए। और जो परफ्यूम में मतलब ऐसा नहीं कि सारे एक ही जगह से हैं, हर जगह से जहाँ जहाँ मैंने ट्राई किए हैं परफ्यूम खरीदने का, तो मैं वहाँ का बताता भी रहूँगा कि मतलब ये परफ्यूम वहाँ से, ये परफ्यूम वहाँ से है। और आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगा, काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्ट था, सम पर्सनल फैमिली रीज़न भी थे, कुछ बड़े काम हो रहे थे, तो उन चीज़ों में भी बिजी थे। बट हाँ, अब आपके पास लगातार मिलते रहेंगे, आपको एक नए परफ्यूम की दुनिया में ले जाते रहेंगे और आपको ऐसे ही खुश करते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नए परफ्यूम के एक विवरण के साथ। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।